किए बिना स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पता नहीं ये चारों नमूने है कहाँ पर, लगता है क्लासरूम में होंगे और मुझे क्लासरूम में ही जाके इनको ये खुशखबरी देनी पड़ेगी अब। अरे वी तुम आ गई फाइनली, तुम पहुंच गई। तुम्हें पता है मैंने कितना इंतजार किया है तुम्हारा, क्योंकि आज मैंने तुम्हें तो ऐसे नमूनों से मिलवाना है जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था कि वो पार्टी में भी आए थे और तुम उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब हो रही थी ना। अरे लीजा बताओ वो कहाँ पर है, मैं भी तुम वेलकम बोलूं न्यू फ्रेंड्स को। अरे वो मेकअप की दुकान, ये नमूने किसको बोला है तुमने? इन लोगों को छोड़ो, इन लोगों की तो ऐसे ही फाइट होती रहती है। मुझसे मिलो, मेरा नाम मिंजी है। और आपका क्या नाम है? अच्छा तो आपका नाम मिंजी है, वैसे मेरा नाम वी है। और मोहतरमा मुझसे तो मिलो, मेरा नाम जुंजन है। ओके जुंजन, वैसे वेलकम है हमारे ग्रुप में आप दोनों का। और एक बात पूछनी थी, वैसे पहले तो आप लोग मुझे इस स्कूल में नजर नहीं आए, क्या आप लोग न्यू एडमिशन हो? अरे ना ना मोहतरमा, हम लोगों ने तो उसी वक्त ही एडमिशन ले लिया था जिस वक्त आप लोगों ने लिया था। वो बात अलग है कि हम लोगों ने स्टार्ट अब किया है ना, क्योंकि हम उस वक्त छुट्टियां गुजार रहे थे। अरे तुम लोगों की चिक चिक मैं तो अपनी बात बताना ही भूल गई। जो मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी वो बहुत ही ज्यादा मैं एक्साइटेड थी उस बात के लिए। तो अभी बता दो मोहतरमा, कौन सा टाइम गुजरा जा रहा है? वेट 1 सेकंड, अभी तक जिन्ना तो आई नहीं, तो मैं बात को कैसे स्टार्ट करूं? लो कर लो बात, इस मोहतरमा की भी क्या बात है। क्या हम लोग यहाँ पे इसे बंदर नजर आ रहे हैं जो इसकी बात? चलो तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी बात को। अपने दिल, फेफड़े, गुर्दे सब कुछ खोल के सुनना जो मैं बात कह रही हूँ। स्टार्ट भी कर लो, कितना सस्पेंस में डालोगी तुम हम लोगों को। अच्छा तो जो बात मैं करने जा रही हूँ ना, वो बात ये है ना कि मेरी वेडिंग है नेक्स्ट मंथ। तो कैसा लगा आप सब लोगों को मेरी वेडिंग के बारे में सुनकर? वैसे एक बात कहूँ, सुबह सुबह तुम्हें कोई नजर नहीं आया जो तुम हम लोगों को आके बुद्धू बना रही हो सुबह सुबह? महरुखों की मेहरानी, तुम्हें बुद्धू किसने बनाना, तुम तो पहले से ही बुद्धू बनी बनाई है। और ये बात सच है, 100% नहीं पूरी 1000% ये बात सच है। अरे कौन सी बातें चल रही हैं जो मेरे बिना ही शुरू हुई है? मुझे भी तो पता चले कि क्या बातें कर रहे हो सब लोग। अरे जिन्ना इधर 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 आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो बात ये है ना कि वी अपनी वेडिंग के बारे में बता रही है कि उसकी नेक्स्ट मंथ वेडिंग है। लीजा क्या सुबह सुबह मजाक करने के लिए तुम्हें कोई और नहीं मिला जो मुझे पकड़ लिया है? ये कर लो बात, मैं यहाँ पे तुम्हें सीरियस बात बता रही हूँ और इसे मजाक लग रहा है। हमें बता दो, ये मजाक कर रही हो ना हम सब लोगों के साथ कि तुम्हारी नेक्स्ट मंथ वेडिंग है? कोई वेडिंग नहीं है ना तुम्हारी? अरे जीना तुम भी इन लोगों की तरह बातें कर रही हो। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि तुम लोगों को बता रही हूँ और तुम हो कि मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे। अरे नहीं मेरी माँ, ये इतना सब कुछ अचानक हुआ कि बिलीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। वैसे इसका नाम क्या है और कौन है वो खुशकिस्मत जिससे हमारी वी की वेडिंग होगी? वो क्या है ना जमुना, मेरे को शर्म आ रही है उसका नाम बताने के लिए। मैं क्या करूं? मैं कर लो बात, पूरी वेडिंग की बात कर ली और उसका नाम बताने के लिए शर्माया जा रहा। अरे झुनझुना, तुम क्या जानो हमारी लड़कियों के बारे में? अरे शर्माया जाता है वेडिंग की बात करके। जो मैं कब से देख रही हूँ ऐसे ही मुंह फाड़ी जा रहे हो, जो भी मुंह में आता है बके जा रहे हो तुम। और तुम क्या एक साइड पे होके दांत निकाली जा रही हो? अब बता भी दो उसका नाम, ऐसे सस्पेंस में मत डालो हमें। लिसन सब लोग सुनो मेरी बात, जिसके साथ मेरी वेडिंग होने जा रही है ना उसका नाम शुगा है और कोई नहीं। क्या तुम उस बिल्ले की शक्ल जैसे इंसान से वेडिंग करने वाली हो? क्या वो बनेगा तुम्हारा हस्बैंड? क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला था वेडिंग करने के लिए? जुंजन अपने मुंह को ताला लगाओ, इट्स नॉट हस्बैंड, इट्स हस्बैंड। अच्छा ठीक है समझ गया मैं, वैसे तुम्हें समझ आ गई ना, हमारा लिए वही काफी है, बस तुम्हें ही समझाना था। जिन्हें क्या हुआ मैं कब से देख रही हूँ
ऐसे ही खड़ी हो? क्या कोई परेशानी है क्या? तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरी वेडिंग का? अरे नहीं वी, मैं क्यों होंगी परेशान तुम्हारी वेडिंग से, बल्कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है तुम्हारी वेडिंग का सुन के। लेकिन एक बात है, तुम बहुत ही जल्दी नहीं कर रही थी वेडिंग? मतलब 1 मंथ बाद, बहुत कम टाइम नहीं? अरे हाँ जिम्ना, सेम मुझे तो यही लगा था कि ये बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, आंटी को मैं बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी और वो ये कह रही थी कि मैं जल्द से जल्द तुम्हें साथ ले जाना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती थी। और मॉम डैड भी इसमें बहुत ही ज्यादा खुश थे। और एक बात रहेगी, स्टडी को मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगी जैसे कि अब कर रही हूँ, वेडिंग के बाद मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग अपनी सारी बातें छोड़ो, वो देखो नैन्सी को अब क्या लेना है हमसे जो इस तरफ ही आ रही है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? अरे नैन्सी तुम यहाँ? वैसे क्या तुम्हें रोज रोज आके हमारे से बेइज्जती करवाना अच्छा लगता है, जो रोज रोज मुंह उठा के आ जाती हो? हाँ ये तो ठीक है, रोज रोज इसकी इतनी बेइज्जती करती है, लेकिन फिर भी जो मुंह उठा के आ जाती है, लगता है बेइज्जती प्रूफ हो तुम नैन्सी। अरे नहीं, तुम लोग मेरे बारे में गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करने आई, बल्कि मैं तो तुम लोगों से सॉरी बोलने आई थी जो कुछ मैंने आप लोगों के साथ किया। क्या तुम लोग मुझे माफ करके अपनी दोस्त नहीं बना सकते? मैंने सोचा क्यों ना हम सब आपस में दोस्ती कर ले, क्योंकि मेरा भाई और भी आपका फादर दोनों बिजनेस पार्टनर है, तो क्यों ना हम भी आपस में दोस्ती कर ले और इस झगड़े को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अरे नैन्सी, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? वैसे भी तुम सिर्फ वो फालतू की जेलसी तो करती थी, जिससे ना तो तुम्हें कुछ हासिल हुआ और ना ही मुझे हासिल हुआ। अगर तुम उस अपनी बकवास सी हरकतें और फालतू की जेलस अपने पास ही रखोगी, तो हमें कोई ऐतराज नहीं तुम्हें अपनी दोस्त मानने में। यकीनन नैन्सी तुम मेरी बात समझ गई होगी। समझ गई ना नैन्सी, मैं तुम्हें क्या कहा है, अब फूटो जहाँ से। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये पिद्दी भी बोलता है, इस पिद्दी के भी पर लग गए। क्या मैं तुम्हारे साथ अकेले में बात कर सकता हूँ? कुछ पर्सनल बात करनी है तुम्हारे साथ। अभी से पर्सनल बातें? आखिर क्या बातें हैं, यहीं पे कर ले, हम कौन सा कुछ कहने वाले हैं। हाँ जो बात करनी है यहाँ पे कर ले, हमने कौन सा तेरा मुंह पकड़ लेना है जो तुम्हें बात नहीं करने देनी। तुम दोनों लीजा और झुनझुन अपना मुंह बंद रखो और तुम भी जाओ जाके बात सुन लो शुगा की। अब जो मैं बात उनसे पूछने वाला हूँ उसका आंसर सिर्फ सच बताना। तो शुरू करते हैं। क्या तुम भी ये सब कुछ किसी के बर्डन में तो आके नहीं कर रही? क्या तुम्हें इस वेडिंग से कोई एतराज नहीं है? अगर कोई एतराज है तो मुझे बता दो। शुगा, मुझे किसी का भी कोई बर्डन नहीं है और मुझे कोई पसंद भी नहीं है जिसके साथ मैं करूंगी। और तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी खामी है जो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती वेडिंग? बस यही पूछना था वी, मुझे लगा कि तुम अपने मॉम डैड की वजह से इस वेडिंग के लिए हाँ बोल रही हो। एंड एक बात और, थैंक्स वी इस वेडिंग के लिए हाँ बोलने के लिए। अरे शुगा, इसमें थैंक्स की क्या बात? वैसे मुझे तो हंसी आती है अपनी खुद की ही किस्मत पर। ये किस्मत भी कितनी अजीब चीज है ना, इंसान को वो चीज कभी नहीं देती जो चीज उसे पसंद होती है। मैंने बहुत देर कर दी अपने दिल की फीलिंग शुगा को बताने के लिए। मैं इस बात से बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, क्योंकि वी और शुगा दोनों ही मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। बस मुझे एक जो डर लगा हुआ है वो बाई का है, बाई कुछ शुगा को ना कह दे। और वी को तो वो कुछ भी नहीं कहने वाला, क्योंकि वी के लिए तो वो क्रेजी है, साइको है। बाकी सारा खेल ही किस्मत का है, उसे वो चीज मिल जाती है जिसकी किसी ने तमन्ना भी ना की हो, और पीछे वही लोग रह जाते हैं मेरी तरह किस्मत के हारे हुए लोग। आइए प्रोफेसर जॉन, आपका ही वेट कर रहा था। मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, जो मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपनी डॉटर के हाथों। मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरी डॉटर से वेडिंग कर लो। ये आप क्या कह रही हैं? अगर आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो आप कुछ भी कहेंगे और मैं कुछ भी मान लूंगा आपकी बात। ये आपको भी पता है और सुन भी लीजिए,
कि मैं किसी को भी नहीं पसंद करता और मुझे इस वेडिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम प्रोफेसर जॉन किसी को नहीं पसंद करते तो फिर क्या बात है तुम्हें मेरी डॉटर के साथ वेडिंग करने में। देखिए आप मुझे मजबूर न करो बुरा बनने के लिए, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा आपके साथ। वैसे सुना है कि आपको इस जॉब की बहुत जरूरत है। अगर मैं चाहूँ तो आपको इस जॉब से निकालने के लिए 2 सेकंड न लगाऊं। फैसला तुम्हारे हाथ में है प्रोफेसर जॉन कि तुम जॉब चाहते हो या मेरी बेटी से वेडिंग करना। या तो जॉब छोड़ दो या फिर मेरी बेटी से वेडिंग कर लो। वैसे तुम फायदा उठा रहे हो मेरी इस मजबूरी का। बताओ कब करनी है वेडिंग तुम्हारी डॉटर के साथ, और मुझसे कभी उम्मीद न रखना कि मैं तुम्हारी डॉटर के साथ अच्छा पेश आऊंगा। ये तो टाइम ही बताएगा प्रोफेसर जॉन, हर किसी को बाद में प्यार हो ही जाता है। ये आपकी गलतफहमी है, ये तो वक्त ही बताएगा कौन सही होता है और कौन नहीं। जल्दी से सारे स्टूडेंट क्लासरूम में पहुंचे क्योंकि प्रोफेसर जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है आज। अरे हाँ मैंने भी देखा आज वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। क्या आप लोगों को मैंने यही सिखाया है जब कोई टीचर क्लासरूम में ना हो तो सारी क्लास वही आवारागर्दी कर रही है। आज क्लास में आने के लिए थोड़ा लेट क्या हो गया? सारी क्लास ही बाहर एंजॉय कर रही है जैसे प्रोफेसर ने आज आना ही ना हो। आज का लेसन आप लोग खुद ही याद करेंगे। कल को अगर किसी को ना आया ना लेसन तो बताऊंगा प्रोफेसर जॉन आखिर चीज क्या है। सच में आखिर ये चीज क्या है ससुरा, आते सारी बढ़ गया हम पे। इट्स नेम इज जॉन, प्रोफेसर जॉन नाम है इनका और ये बहुत ज्यादा गुस्से वाले रूड पर्सन है। अरे इतना ज्यादा रूड पर्सन है तो रहे, लेकिन हम जैसे बच्चों को क्यों डरा रहा है? जिन तुम अपना मुंह बंद करके बैठ क्यों नहीं जाते, वरना अगला नंबर सर से तुम्हारा होगा। ओके माय स्वीट हार्ट, तुम कहो और हम ना माने तुम्हारी बात, ये कभी हुआ है? ऐसे थोड़ी देर बाद प्रोफेसर जॉन का पीरियड एंड हो जाता है। थैंक गॉड इस जल्लाद का पीरियड भी खत्म हो गया। अब बचा है तो सिर्फ इस चमगादड़ का पीरियड। मुझे तो बहुत ज्यादा बुरी लगती है। बात तो ठीक है, अपनी चलाती रहती है शोपीस। आप भी लगी सालन। लगता है इस चमगादड़ की बात हो रही थी। ओह यस झुनझुन, सही पहचाना है तुमने। क्लास क्या आप लोगों को प्रोफेसर जॉन ने गुड न्यूज नहीं दी? नहीं आयु मैम, उन्होंने नहीं बताई, आप बता दो वो गुड न्यूज क्या है। एवरी स्टूडेंट साइलेंट। वो गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट 2 मंथ बाद मेरे और प्रोफेसर जॉन की वेडिंग है। ना ये गुड न्यूज, तो बताओ कैसी लगी आप लोगों को ये न्यूज? कांग्रेस आयु मैम, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई आपके प्रोफेसर जॉन की वेडिंग के बारे में सुनकर। हाय भैया, ये कैसा कांग्रेस हुआ? शक्ल से तो टूटे हुए दिल की मालिक लग रही है। अरे झुनझुन, टूटे हुए दिल की मालिक लगेगी भी कैसे, क्योंकि अंदर से दिल जो टूटा है बेचारी का। अरे निजरी, पहेलियां बुझाना बंद कर और क्लियर बता आखिर बात क्या है। मैं बताती हूँ झुनझुन, बात ये है कि जो नैन्सी है ना, वो अपने प्रोफेसर जॉन पर क्रश रखती थी, यानी क्रश था इसका। ये तो बहुत ही बुरा हुआ बेचारी के साथ। बाजी तो उसकी फेवरेट आयु मैम ले गई। हाँ वैसे इस बेचारी का तो दिल कर रहा होगा कि कोई ऐसी चीज मिले और उसे इस मैडम जी के सर में घुसेड़ दे। अरे शुगा, इसका तो बस नहीं चल रहा, अभी जाके आयु मैम का गला घूंट दे। ये तो ने मेरे दिल की बात कह दी। देखो तो सही उसकी शक्ल की तरफ, पता नहीं क्या सोच रही है। जी सोचने दो जो सोचना है बेचारी ने, हमें क्या लेना इससे। ये कैसे हो सकता है? प्रोफेसर जॉन की शादी इस चुड़ैल से कैसे हो सकती है? मैं तो अपनी स्टोरी का विलन वी को मानती रही और बाजी तो ये आयु मैम ले गई। चुड़ैल कहीं की ना हो तो कुछ करना पड़ेगा इसका भी। अब सभी स्टूडेंट बुक्स ओपन करो, बहुत बातें कर ली सबने। ऐसे सारे टीचर्स आते हैं और अपनी क्लासेस लेते हैं और ये स्कूल एंड हो जाता है। ये इस बिल्ले को देखा है कि कहाँ गया है? जब से स्कूल एंड हुआ है अपना बैग उठा के ऐसा फरार हुआ है कि पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया है। अलीजा, वो बता के गया है, कह रहा है कि उसे कोई जरूरी काम है, वो उस काम के लिए गया हुआ। ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो स्कूल का बैग उठा के मेरी तरफ भागे चले आए हो? वैसे क्या नाम बताया है बबुआ तूने अपना?
करने के शौकीन हो तुम और डांस सीखने आए हो मेरे पास। हाँ मैं बुड्ढे डांस सीखने ही आया हूँ और क्या यहाँ पे मौज मस्ती करने आया हूँ। तो कब सिखा रहा है मुझे डांस? कोई ना इतना गुस्सा नहीं करते, सिखा देंगे डांस भी आपको। बस जैसे जैसे मैं करूँगा डांस वैसे वैसे हर एक स्टेप को फॉलो करना है तुमने। अरे डीजे लगा दो सॉन्ग, हम नाचेंगे तो बबुआ भी नाचेगा। अब मैं बाई का सामना कैसे करूंगी और उसको कैसे बताऊंगी शुगा और वी की वेडिंग के बारे में? वो तो बिल्कुल साइको है और क्रेजी है। क्या हुआ माय स्वीट सिस्टर, जब से स्कूल से वापस आई हो तुम मुझे सैड नजर आ रही हो। क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? अगर कहा है तो मुझे बताओ, मैं उससे जान निकाल लूंगा, उसकी जान ले लूंगा। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। जी सारी बातों को छोड़ो और मेरी बेबी डॉल के बारे में बताओ, उसका दिन कैसा गुजरा? भाई अब जो मैं बात करने जा रही हूँ उसे जरा गौर से सुनिए और गुस्सा बिल्कुल भी ना करना प्लीज मेरे लिए, और जो मैं आपको बता रही हूँ उससे रिलैक्स होकर सुनना। ऐसी भी कौन सी बात है, तुम कंटिन्यू करो, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है भाई मैं स्टार्ट करती हूँ बात को, और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। आपको पता है एक मेरा क्लास फ्रेंड है शुगा जिसका नाम है, तो शुगा और वी की नेक्स्ट मंथ वेडिंग है। अरे भाई भाई से क्या कर रही है आप, छोड़े मुझे। ये क्या तरीका है भाई आपका? जिमिन ऐसा नहीं हो सकता, तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ, ये कोई मजाक है ना? वैसे जिमिन इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, बंद करो ये मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं था, ये सच है। जिमिन अगर ये सच है तो मरेगा ये साला शुगा मेरे हाथों से, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई मेरे और मेरी बेबी के दरमियान आए। मरेगा मेरे हाथों से, आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। भाई आपको मेरी कसम, अगर आपने शुगा को कुछ कहा भी, बिकॉज आई लव इट, और आपको भी अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उन दोनों की खुशियों के लिए, बिकॉज वी एंड शुगा मेरे बेस्ट फ्रेंड है। जी तुम जो कुछ मर्जी सोचो, बट मैं आखिरी टाइम तक हार मानने वाला नहीं हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसके साथ होगी वेडिंग। माय बेबी उस दिन बहुत ज्यादा गलती कर दी जो तुम्हें मैं वैसे ही छोड़ के आ गया। साथ लेके आना चाहिए था, ना कि जिमिन की बातों में आके छोड़ देना चाहिए था मुझे वहाँ पे। कोई बात नहीं, उस वक्त तो मैं नहीं लेके आया ना, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब जो बात बताने जा रहा हूँ ना वो अपने कान खोल के अच्छे तरीके से सुन लेना। अरे साल की औलाद, पहले ये मुझे बता, मैं तेरी माँ हूँ या कुछ और हूँ? और हाँ बकमुंह से क्या कहना चाह रहा है तू? मैंने बहुत ज्यादा सोचा और सोच समझ के ये फैसला किया है कि क्यों ना अपनी वेडिंग वाले दिन मैं डांस करूँ, और जो डांस वालों को पैसे देने होंगे वो मुझे दे देना। क्या कहा सांड की औलाद? नहीं तो नचनिया बनेगा, डांस करेगा अपनी वेडिंग वाले दिन। वहाँ पे सारे दूल्हे को ढूंढ रहे होंगे मंडप पर, और ये डांस कर रहा होगा सबके सामने नचनिया बनकर। क्या इसलिए मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है कि तू ये भी दिखाए मुझे? अरे जीनू बेब क्या हुआ तुम्हें? 2 दिन बाद इसकी वेडिंग है, तुम इसे डांट रही हो ऐसे? नहीं तो डांटू नहीं तो और मैं इसे क्या करूं? सुन लो अपने नवाबजादे की बातें जो कर रहा है ये। ऐसा भी क्या कह दिया इसने, मैं भी तो जानूं। चल रहा है कि मैं चनिया बनेगा, डांस करेगा अपनी शादी वाले दिन सबके सामने ये। शुगा ये तुम्हारी मम क्या कह रही है? क्या ये ठीक कह रही है जो मैं सुन रहा हूँ? डैड कहने को तो मम बहुत कुछ कहती है कि आप इसकी हर एक बातों पे यकीन करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि मेरा करने का दिल कर रहा है, अभी प्रॉपर कहा किया है मैंने, सीखा भी नहीं अभी सही तरीके से। 2-3 क्लासेस ली हैं और घर में भुवंडर ऐसा खिला दिया। शुगा और सोचना भी मत डांस करने का, अगर तुमने वहाँ पे डांस किया ना मेरी इंसल्ट हो जाएगी मेरे सारे बिजनेस पार्टनर के सामने, और मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा अगर दोबारा से ये सोचा। आराम से पहले तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगी, वो भी वहाँ पर। क्या सोचेंगे मिस्टर हॉबी और उसकी वाइफ के किस नालायक और नल्ले लड़के के साथ हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं? कर लेना फिर शादी। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के ताने खत्म हो गई हो तो मेरी भी कोई बात सुन लो। नहीं
यही तुम्हारे लिए और हम सबके लिए अच्छा होगा। शुगर, तेरी इस फालतू की बातों में मेरा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। अब मैं जा रही हूँ तैयारियां करने के लिए। वैसे भी बहुत कम टाइम रह गया है, 2 दिन बाद वेडिंग भी है। यूली, मैं कॉल करके पता करती हूँ कि वेडिंग ड्रेस कब लेने जानी है। हेलो वाइन, मैंने जो पूछने के लिए कॉल की थी, वी और शुगर की वेडिंग ड्रेस कब लेने जानी है? मैं कहती हूँ कल को लेने चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट भी कर देना।